मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में शाम तक 100 mm से अधिक वर्षा हुई, जिससे कई इलाकों में जैसे मुंब्रा से शीलपाटा की सड़कें जलमग्न हो गई। जिधर देखो बारिश के पानी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। उड़ानों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा और दादर तथा माटुंगा स्टेशन के बीच मध्य रेलवे खंड पर जल भराव के कारण लोकल ट्रेन यातायात प्रभावित हो गया। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई शहर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच 10 घंटों में 100 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 118 mm और 110 mm बारिश हुई। सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश के कारण हवाई अड्डा संचालक को दिन में 2 बार रनवे परिचालन स्थगित करना पड़ा। एक बार अपराह्न 12:12 पर 8 मिनट के लिए तथा दूसरी बार अपराह्न 1 बजे से मानखुर्द, पनवेल और कोरला स्टेशन के पास जलभराव के कारण हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं 15 से 20 मिनट तक विलंबित हुई, जबकि पश्चिमी रेलवे खंड पर सेवाएं सामान्य रूप से जारी रही। भारी बारिश के कारण मुंबई और नागपुर में सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। एक अधिकारी ने बताया कि शाम को दादर और माटुंगा स्टेशन के बीच डाउन फास्ट लाइन पर मध्य रेलवे की सेवाएं प्रभावित हुई। इसके अलावा दादर में अप और डाउन फास्ट लाइन पर पटरियों पर पानी भर जाने से समस्या और बढ़ गई। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव के कारण कुछ बसों का मार्ग परिवर्तित किया गया। एक यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीएन नगर में अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है और दक्षिण की ओर जाने वाले लोगों को गोखले ब्रिज और उत्तर की ओर जाने वाले लोगों को ठाकरे ब्रिज के रास्ते भेजा गया है। भारी बारिश के बीच नई मुंबई के बेलापुर मनोड में एक पहाड़ी पर पानी के तेज बहाव में फंसने के बाद रविवार को घूमने आए 60 लोगों को बचा लिया गया। वाशी, नेरुल और सानपाड़ा के कई इलाकों में जल भराव। नवी मुंबई में अपराह्न 1:30 बजे तक 5 घंटों में 83.38 mm बारिश हुई, जिससे वाशी, नेरुल और सानपाड़ा के कई इलाकों में जल भराव हो गया। मध्य मुंबई की वडाला और माटुंगा में जलमग्न सड़कों पर कई वाहन फंस गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी वर्षा के मद्देनजर अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की, जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो क्लिप सामने आए जिनमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी मुंबई और मीरा भाईंदर के बाहरी इलाकों में सड़कों पर गड्ढे भरते हुए दिखाई दे रहे थे। ठाकरे ने आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों के स्वामित्व वाली अनुबंधित फर्मों के बजाय खाकी वर्दीधारी लोगों को गड्ढे भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारी बारिश के बीच अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में बह जाने से एक पुरुष और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक 12 वर्षीय लड़का लापता है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि तीनों शनिवार को बाढ़ के पानी में बह गए थे। कहा गया कि पूनापुर के श्यामनगर में नाले का पानी बढ़ने से 52 साल के भोजराज पटले बह गए। बाद में उनका शव बरामद किया गया। नरेंद्र नगर में 85 वर्षीय विशेश्वरराव वेलुकर के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ और रविवार सुबह उनका शव बरामद किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 12 साल का श्रवण तुलसीकर भरतवाड़ा के मोहन नगर में उफनते नाले के पास खेल रहा था, तभी वह नाले में गिर गया। उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। नागपुर शहर और जिले के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस जाने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, जिसके बाद अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा और एहतियात के तौर पर स्कूल तथा कॉलेज में दिन भर के लिए अवकाश घोषित करना पड़ा। भारतीय मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्पा साहेब आहेर ने उन मुसलमानों को करारा जवाब देते हुए कहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान भी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने देश के खिलाफ नहीं गए। आज भी जो मुसलमान वंदे मातरम भारत माता की जय हाथ उठाकर करता है, वो मराठा महासंघ में रह सकता है। कोल्हापुर विशालगढ़ में मुसलमानों घर और दुकान को तोड़ा गया, ऐसी बातें सामने आई हैं। उस पर बोलते हुए कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो अवैध कब्जा करते हैं, आतंकी संगठन को मजबूत करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग भारत के मुसलमान नहीं हो सकते। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने जो निर्णय लिया है वो बरोबर है। भारतीय मराठा महासंघ उनके साथ है। उनके ऊपर जो गुना दाखिल किया है वो गलत है। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेश कदम ने कहा कि कोई भी समाज के लोग, चाहे वह मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन्हें भारत माता की जय, छत्रपति साहू जी महाराज की जय, वंदे मातरम दोनों हाथ उठाकर कहना होगा, तभी महासंघ में शामिल होंगे। उनका मान सम्मान किया जाएगा। हम लोग जल्द ही कोल्हापुर विशालगढ़ जाने वाले हैं। शाहू महाराज के समर्थन में महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गढ़ किला बनाए हैं, वो गढ़ किला में अतिक्रमण होना सबसे गलत चीज़ है। उनका नेतृत्व साहू जी महाराज कर रहे हैं। भारतीय मराठा महासंघ उनके साथ में रहेगा। 10 दिन में कोल्हापुर में जाकर उनको समर्थन पत्र देने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम पर जो कुछ राजनीति बात चल रही है, दंगा फसाद होने का नाटक चल रहा है, ये होने नहीं देंगे। भारतीय मराठा महासंघ हिंदू मुस्लिम हो भाई भाई। जो मुस्लिम भारत माता की जय बोलने वाला है वो अपना है,
जो विरोधक है वो अपना नहीं है। थाने में पदाधिकारियों ने नियुक्ति के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आपने 1989 में सदस्य अखिल भारतीय मराठा समाज को, या जिस तरह से शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व के लिए पूरी संगठना तैयार की थी, हिंदुत्व को सभी समाज के लोग थे, मुस्लिम सामाजिक प्रश्न सगळे घेणार। आज किस तरह से बदलाव हुआ है और किस तरह की राजनीति हो रही है? आज महाराष्ट्र में कई मराठा महासंघ है, कई अलग अलग नाम के हैं, लेकिन मराठा महासंघ होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचार सरणी थी वो नहीं स्वीकार कर रही है। केवल एक ही संगठन है महाराष्ट्र में, भारतीय मराठा महासंघ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कल्पना थी जात की, धर्म की, उनके ध्येय के अनुसार यह संगठन कामकाज करती है। इसीलिए हमारे संगठन में कोई भी पक्ष का पदाधिकारी हो, कोई भी जात का आदमी हो, उसके लिए हम लोग उसको प्रवेश दे देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भारत माता से वो एकनिष्ठ होना चाहिए, कोई भी जाति का आदमी हो। भारत माता से जो एकनिष्ठ नहीं है, भारत माता की जय बोलने में जो हिचकिचाता है, वंदे मातरम नहीं जो बोलता है, वो हमारे लिए निषिद्ध है, उसको हम लोग नहीं लेंगे। विशालगढ़ की जो मामला चल रहा है हाल ही में, चाहे विशालगढ़ हो या रायगढ़ के पास हो या पुणे में, हर किले के पास कहीं न कहीं एक न मजार, हालांकि शिवाजी के टाइम में भी था लेकिन वो प्रमाणिक था। आज और उस टाइम का क्या फर्क नजर आ रहा है? आज जो आतंकवादी है वो आतंकवादी, ये भारत के जो विरोधी लोग काम कर रहे हैं, वही लोग ये मदार, मजाल, मस्जिद ऐसे गढ़ में कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय मराठा महासंघ कहता है कि वक्फ बोर्ड कानून रद्द करो, जहाँ जहाँ ऐसा अतिक्रमण है वो नष्ट करो। इसलिए हम उनको समर्थन करें। कहीं कहीं इस पर राजनीति की जा रही है मुस्लिम को लेके कि मुस्लिम के साथ नाइंसाफी हुआ है। मुस्लिम के साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं है। जो मुस्लिम है, जो भारत माता से एकनिष्ठ है, वो तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, उनका ध्येय अलग है। उनको आगे चलकर कुछ द्वेष बढ़ाना है, आतंकवादी फैलाना है, देश के विरोधी काम करना है, इसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। कल अगर कोई ऐसा दंगा फसद हो, वहाँ उनकी ताकत बढ़ जाए, यही भविष्य को देख के वो ये काम कर रहे हैं। मदार खड़ा करने का, मस्जिद खड़ा करने का, अतिक्रमण करने का, वहाँ जाके बैठ जाने का ये काम करते हैं। ये काम के हम लोग विरोध में हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोल्हापुर के जो महाराज हैं उनको ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, उन्होंने जिसका विरोध किया था इसको लेकर, क्या आप लोग उनके समर्थन में साथ में आएंगे? जरूर, हम लोग जा रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश जी कदम साहब ने कहा है कि हम लोग 8 दिन में जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उधर पुलिस ऑफिसर को भी लेटर देंगे और उनके समर्थन करेंगे। विशालगढ़ के गाजीपुर में हुई हिंसा को लेकर मुमरा शहर में ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन। विशालगढ़ तोड़फोड़ हंगामा को लेकर राज्यभर में मुस्लिम समाज नाराज। उनका कहना है कि हिंसा के दौरान वहां मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मस्जिद में रखी किताबों को तहस नहस करते हुए कई लोगों के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई थी। विशालगढ़ घटना को लेकर मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ह्यूमन चेन बनाकर मुमरा शहर में सिवली नगर से लेकर मुमरा रेलवे स्टेशन तक करीब 2 किलोमीटर दूर तक हाथों में बैनर लेकर खड़े रहे और सरकार पर सवाल निशान खड़ा किया कि आखिर मुसलमान के घरों पर और मुसलमान की इबादत गाह को यूं कहें तो एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। धर्म के नाम पर मुसलमान पर जुल्म किया जा रहा है और सरकार खामोश बैठी हुई है। जिस तरह से लूटपाट मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मुमरा शहर के तमाम उलमा इकराम, मुफ्ती अब्दुल बासित और अन्य उलमाए इकराम ने बताया कि जिलाधिकारी और महाराष्ट्र के सीएम को लेटर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आप क्या बताएंगे हजरत? मैं कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी हमारा मुतालबा है, और जिनको हमने जिता करके वो भेजा है संसद में, अपोजिशन में है, लेकिन वो सिर्फ मजबूत है, वो भी हमारी आवाज़ उठाएं। उनको इसलिए नहीं भेजा है तो अपने मुंह पर कुछ लेकर बैठे रहा और हमारी बात आवाम तक उनके तक न पहुँचा। इसलिए उनको इसीलिए चुन के भेजा है कि हमारी जो भी मसाइल हैं, जो अब तक थे 10 साल तक झेल लेते, लेकिन हमको अब ये खुशी थी कि चलिए भाई हमारी एक बैसाखी वाली हुकूमत बनी है, लेकिन हमारा जो अपोजिशन बहुत मजबूत है वो हमारी आवाज़ उठाएगा। लेकिन वो भी वो लोग वहाँ खामोश है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं वो हमारी आवाज़ उठाएं। अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाते तो ये हमारे पास उसका ऑप्शन है, हम इंशाल्लाह उसके ऑप्शन पर काम करेंगे और उनको जिस तरीके से हमने वहाँ भेजा है वहाँ से उनको उतार भी सकते हैं। आने वाले इलेक्शन इनको इंशाल्लाह हमको दिखा देंगे।
कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो हिंसक हुई थी उसको लेकर आप तीव्र निषेध कर रहे हो, जिस तरीके से अपने हाथों में बैनर भी लिया था, क्या कहना चाहोगे उस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। विशालगढ़ में जो मस्जिद के ऊपर हमला किए उन हमलावरों को उन लोगों का मैं मेरी उम्रा की तमाम हमारे लोगों के वजह से तरफ से उनका तीव्र निषेध करता हूँ और ऐसे लोगों को प्रशासन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये आगे इन लोग कभी भी ऐसी कोई भी धार्मिक जगह को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो उनके मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मुमरा के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि मुमरा हमेशा अमन और शांति का गढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और मुमरा में अमन और शांति भंग करने का कोशिश करते, लेकिन यहाँ मुमरा और कौसा के जो हमारे हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी तहसील कही जाती है मुमरा में देखने को मिलती है, तो यहाँ के जो हमारे मुमरा के हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो वहाँ के रेती बंदर से ही उनको वापस भेज दिया जाता है। कि ऐसे लोग जो मुमरा में दूध में नमक का खड़ा नमक डालने के लिए जो आते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ से पहले अंदर आने ही नहीं देते, बाहर के बाहर से ही वटा डालते हैं। क्या नाम है आपका? जमीरुल हसन। इस तरह से मुमरा शहर में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमन चैन बनाया गया है। विशालगढ़ में जो आगजनी और मस्जिद में तोड़फोड़ हुई, तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? ये पूरी सोची समझी साजिश है और ख़ास तौर पे एक पूरा तबका जो मुसलमानों का है उनको परेशान करने का पहले तो पब्लिक करती थी, लेकिन अब जो सरकार में बैठे हुए लोग वो करते हैं। जो पहले का जो सरकार में जो कहा जाता है कि वो एक सांसद था, अब फ़िलहाल उसकी पूरी साजिश है। लोग कहते हैं कि ये साजिश नहीं है। आज अभी सोशल मीडिया पर वीडियो बाकायदा चल रहा है और वो लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमने वहाँ पे एक जीत हासिल की है गाज़ापुर में। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारा ये जो चैन बना है, अल्लाह करे कि इस तरह हर एक मुसलमान बेदार हो और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए। आज हम आवाज़ उठाने वाले बने हैं, तो हो सकता है कि हम मेमोरेंडम देंगे जहाँ भी, तो उसमें हो सकता है सरकार कार्रवाई करे और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होता, अगर हमसे ये होता है कि हम आह भी भर वो कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये काम होता है हमारे खिलाफ। तो ऐसा होता है कि अगर ज़बान से निकली तो गिरफ्तारी हो जाती है और वो काम करके जाते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इसके लिए हमारी मांग ये है, ये मुमरा शहर के पूरे लोग जो इस तरह निकले हुए हैं, हम सबके तरफ से मांग है जो भी है इसमें दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। कादिर भाई क्या बताएंगे आप? देखो ये कुछ सालों से जो है, अब वो आप कहेंगे किसके भी राज में, लेकिन वक्तन ब वक्तन जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते हुए मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और कुरान पाक को जलाया जा रहा है। जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है, ये आप देखोगे जैसे 92 में जो है, उससे पहले जो बाबरी मस्जिद पर जो हमला किया गया था, सेम फॉर्मेट को यूज़ करते हुए जो है वो कोल्हापुर मस्जिद पे भी हमला किया गया, उसको भी शहीद किया गया और नीचे कुरान पाक को जलाया गया। जानमाज़ें वगैरह जो थी मस्जिद में वो भी जलाया गया और आसपास के घरों को भी जो है वो तोड़ फोड़ के तकलीफें दी गई। तो ये जैसे उस वक्त पुलिस प्रशासन तमाशा देख रही थी, वैसे इस वक्त भी पुलिस जो है वो तमाशा ही बनी हुई थी, क्योंकि 15 दिन पहले से इसका प्री प्लान वीडियो चल रहा था। इनके ये प्रतिष्ठान जो संगठन है, इनके जो संभाजी ब्रिगेड संगठन है, इनके वीडियोस चल रहे थे कि हमको वहाँ जाना है, हमको झंडे लहराना है, हमको जो है मस्जिद को शहीद करना है। तो ये वीडियोस जब चल रहे थे तो क्या पुलिस सो रही थी? क्या सरकार सो रही थी? सेंट्रल सरकार क्या करे थी? अभी अगर एक यहाँ पर छू हो जाता है, आप देखोगे आज़ाद मैदान वाला आप सीन ले लो या फिर सलमान अजहरी साहब वाला सीन ले लो, या बहुत से हमारे पास जो है वो किस्से है कि वीडियोस देखकर मुसलमान एरिया से 800-800 लड़कों को 1200 लड़कों को उठाया जाता है। तो अब इनके वीडियोस कहाँ चले गए? वीडियोस देख के मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाया जाता है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो बुलडोज़र अब कहाँ चले गए? क्यों उन लोगों को 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्यों अभी तक 800 लोग थे? बाकायदा बाबरी मस्जिद की तरह इस मस्जिद को घेराव करके इसको शहीद किया गया, ऊपर चढ़ के मीनारों को तोड़ा गया। तो अभी तक के सिर्फ 21 लोग पे FIR, 21 लोग को अरेस्ट किया गया, 800 लोग थे। अभी तक तो रातों रात वीडियो देखकर जिस तरह मुसलमान बच्चों को उठाया जाता है, सालों साल जो है वो जेलों में सड़ाया जाता है, उसी तरीके से जो है उनको भी ये देश का संविधान हमसे बार बार चीख कर कह रहा है कि जो सलूक हम मुसलमानों के साथ करें वही सलूक हमको हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, मराठों के साथ करना है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है।
हमको रास्ते पर उतार कर आज जिस तरह के से मुमरा में, पूरे मुमरा में मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई, हमारे जो जय भीम के भाई है, सब जो है रास्ते पर उतरे। इन्होंने मिलकर एक चैन बनाया और ये सरकार को, सेंट्रल सरकार को हम जो एक संदेश देना चाहते हैं कि ये देश संविधान से ही चलेगा। ये देश ना तो तुम्हारे बुलडोजर से चलेगा, ना तो तुम्हारी गोलियों और लाठियों से चलेगा। ये देश संविधान से चला था, आगे भी संविधान से चलेगा। हम सब आज भी एक थे, हम सब कल भी एक रहेंगे। मोतीराम भाई, आप भी ह्यूमन चैन में शामिल हुए हैं। सर, पहली बात तो ये है कि ये एकता का मुमरा का मिसाल है, ये एकता है यहाँ मुमरा का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई अभी की नहीं है, ये सब पुराने जो हम ब्रिटिश जमाने के, और तुम अभी राजनीति के चक्कर में ये सब क्यों कर रहे हैं। एक आवाम जो है पहले से, जो आज मेरे साथ में मैं उनके सामने छोटे से खड़ा हूँ, वो चाचा है बापाली चाचा, वो उधर खिदमत करते हैं, सालों साल उधर रहते, खाली त्यौहार में खाली इधर आते हैं और हमारे घर के ताल्लुका में उनको कितना ये लगा कि बोलते हर कौम के आते वहाँ पे, हिंदू कौम के, मुस्लिम कौम के, सब कौम के वहाँ आते और इतना भाईचारा था। आज बोलते एक छोटी की बात पे मतलब राजनीति के चक्कर में तुम ये सब मत करो, एकता है वो एकता रहने दो। क्या कहेंगे आप तो राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसा है, ठीक है, धर्म की बात है, हमारे धर्म के ऊपर इतना बड़ा आघात हो गया, हमारी मस्जिद तोड़ी गई और हमारे कला में पाक की देवमती हो गई। तो ये आज हमारे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा ये विशालगढ़ की दरगाह बोले तो शिवाजी महाराज के करीब में है और शिवाजी महाराज ने मुसलमानों की खिदमत की, मुसलमानों को साथ में रखे। तो ये कैसे महाराष्ट्र के संभाजी ब्रिगेड के लोग हैं जो शिवाजी महाराज का भी अपमान कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका कोई निषेध नहीं करा। इसके लिए आज मुमरा के सभी जाति धर्म के सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर निषेध किया और सब लोग उसके खिलाफ आज आवाज़ उठाए। आप सीएम शिंदे गुट से हैं, शायद किसी पोस्ट पर भी है, तो सीएम से क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं शिंदे साहब से यही कहना चाहूँगा कि साहब अभी जो भी हो रहा है और जो हो गया उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं हो कि मुमरा के महाराष्ट्र के मुसलमान लोग अपने खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। और मैं शिंदे साहब को अभी एक निवेदन जाके देने वाला हूँ, एक मेमोरेंडम दूंगा सब लोगों को साथ में लेके और उसके अंदर शिंदे साहब से मुलाकात करके सब बातें जो भी है उसको सही करा लूँगा। शुक्रिया, जय हिंद।